नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 30 और इसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी हो या सीएचएसएल हो, कोई भी परीक्षा हो, इसमें ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इसमें या तो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति की स्पीड इतनी है और ये दूरी कितने समय में कवर करेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी वे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। तो आज बेसिक क्लास होगी, क्योंकि सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में होता क्या है। इसमें क्या होता है, या तो आपके पास एक रेलगाड़ी दी जाएगी या एक कार या एक व्यक्ति, उनकी स्पीड दी जाती है, एक निश्चित दूरी दी जाती है। हमें कभी तो ये फाइंड करना होता है कि कितने समय में ये सब दूरी तय कर रहे हैं, या फिर हमारे पास समय दिया जाता है तो हमें डिस्टेंस कवर करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब आपके पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब हिंदी में दूरी। स्पीड का जो मतलब होता है वो होती है गति, और गुणा करेंगे समय से। अगर आपके पास डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड आपने फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले आपको पता होंगे। अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर हमने पढ़ना क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सापेक्ष चाल क्या होती है। सापेक्ष चाल क्या होती है, ये चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो सापेक्ष चाल है वो क्या होती है। अब देखिए, अक्सर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक ट्रेन है, एक मान लीजिए ए नाम की ट्रेन है, वो चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब बी नाम की ट्रेन है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और वे समान दिशा में चल रहे हैं। अब वे समान दिशा में चल रहे हैं तो हमें इनकी यहाँ पर जो गति है वो बतानी है। तो आपने एक चीज़ नोट करना है, जब दो व्यक्ति, दो ट्रेन या दो कार, जो भी वस्तु दी गई है, अगर वो समान दिशा की ओर जा रही है तो हमेशा उनकी चाल माइनस होगी, एक दूसरे की चाल उनकी माइनस होगी। तो यहाँ पर जो उनकी गति आएगी वो सापेक्ष गति हमारी 5 आएगी। सापेक्ष गति हमारी 5 आएगी। अब देखें, अगर यहाँ पर ये विपरीत दिशा में जा रहे होते कि मान लीजिए वो ए ट्रेन ऊपर की ओर जा रही है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, और एक बी नाम की ट्रेन है वो नीचे की ओर जा रही है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर। तो अभी एक दूसरे को किस दूरी पर छुएगी और इनकी स्पीड क्या होगी? तो इनकी जो सापेक्ष गति होगी वो आपस में जमा होगी, इन दोनों की स्पीड आपस में जमा होगी, जिससे ये बन जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि ये आपने नोट करना है। सापेक्ष गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु व्यक्ति या कोई कार या ट्रेन, अगर वो एक समान दिशा की ओर जा रहे हैं तो उसका मतलब उनकी जो आपस की जो स्पीड है, जो उनकी गति है वो माइनस होगी। जैसे इसकी 10 किलोमीटर थी और इसकी 15 थी, तो हमें इसको माइनस करना है, तो सापेक्ष गति हमारे पास 5 आ जाएगी। अगर आपके पास दिया गया है कि वे एक दूसरे के विपरीत जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक जो जा रही है वो जा रही है पूर्व की ओर और एक जा रही है पश्चिम की ओर, ये विपरीत दिशाएं हैं, तो यहाँ पर आपकी जो गति होगी दोनों ट्रेनों की आपस में जुड़ जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, तो ये आएगा। अब एक जो नया कॉन्सेप्ट है इसी में आता है वो है कन्वर्जन ऑफ स्पीड। अब कन्वर्जन ऑफ स्पीड हम देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ स्पीड क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड, अब देखिए, अगर आपके पास जो चाल दी गई है वो मीटर पर सेकंड में दी गई है तो समय आपके पास सेकंड में होना चाहिए, ना कि समय आपका किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो यहाँ पर जो दूरी है वो आपकी किलोमीटर में ही होनी चाहिए, ना कि मीटर में होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पता होगा, या अगर पता नहीं है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए कैसे। अब जैसे कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो जो उसकी जो डिस्टेंस वो कवर करेगी, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो भी किलोमीटर में ही आएगा। अब अगर यहाँ पर हमारे पास उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर अगर मीटर सेकंड में दी गई है तो इसे बदलेंगे कैसे, तो ये आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कोई वस्तु आपने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है, जैसे आपने कोई वस्तु है, कोई स्पीड है, किलोमीटर पर आवर से आपने उसे कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो उसमें क्या करोगे आप, उस संख्या को आपने क्या करना है 5/18 से आपने गुणा कर देना है।
जैसे मान लीजिए कोई स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, हमें निकालना है कि उसका मीटर पर सेकंड कितनी स्पीड होगी उसकी। मीटर पर सेकंड के लिए हमें क्या करना होगा कि आप देखें, कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो इसे आसानी से कटा जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 36 किलोमीटर, कि 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, हमें इसे बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो इस 36 को गुणा करेंगे 5/18 से, तो 18 दूनी 36, तो कितना होगा, ये होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ये इसकी मीटर में स्पीड आ चुकी है। अगर आपने मीटर से किलोमीटर में परिवर्तित करना है, अब मान लीजिए आपने मीटर पर सेकंड से स्पीड कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये कैसे होगा, तो इसमें आपने उल्टा कर देना है, इसमें आपने 18/5 का भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए अब आपकी कोई स्पीड थी जो थी 20 मीटर पर सेकंड, अब हमने उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम उस 20 को गुणा करेंगे 18/5 से, 5 चौके 20, तो ये आपको पता है कितना आएगा, 8 चौके 32, तो 4 3 हस्सल, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 20 मीटर पर सेकंड ये मीटर की थी, ये मीटर पर सेकंड स्पीड है और ये किलोमीटर है। तो ये कन्वर्जन आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को फिर से प्ले करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे इन्हीं से वो सॉल्व होंगे। ये जो छोटे दिखने वाले कॉन्सेप्ट है आपके, अगर ये क्लियर होंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, अब एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए कोई कार है वो 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कोई कार है वो 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन फिर से समझें, एक कार है जिसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, तो वो एक कार 1 घंटे में कितने दूरी तय करेगी। एक कार है जिसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मीटर पर सेकंड में दिया गया है, लेकिन हमने आवर में निकालना है। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर में हमने निकालना है, क्योंकि आवर हमारा किलोमीटर में ही लगता है। क्या सेकंड में लगेगा, क्या मीटर में लगेगा। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि इसकी स्पीड मीटर आवर है, मीटर में सेकंड लगता है। तो इसका मतलब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर हमें निकालना है। तो आप करोगे क्या, 18 इसे गुणा करोगे। अब देखिए आपने मीटर को किस में बदलना है, आपने मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ पर 18/5 होगा। जब मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 18/5 आएगा। तो ये देखिए कितना आएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 12 को अगर 18 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 को 18 से गुणा करोगे तो ये 216 किलोमीटर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा 216 किलोमीटर पर आवर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि कोई कार है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो आपने मुझे बताना है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये मुझे बताइए। अब आपने इसका मुझे जवाब देना है कमेंट में ज़रूर। वीडियो को पॉज कर लें और इसका जवाब दें। अब इसका आंसर देख लें, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हमें पता है 18/5 करेंगे, तो 5 चौके 20, तो 8 चौके 32, तो 72 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ चुका आंसर। अब एक और मेथड इसका बचता है, वो है रेशो मेथड। रेशो मेथड काफ़ी लाभदायक है स्पीड टाइम डिस्टेंस में। इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट तरीके से हो जाता है। कैसे, अब दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे ये है हमारा रेशो मेथड, ये रेशो मेथड है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए जैसे कोई ए कार है, एक है बी कार, तो अगर इसकी स्पीड 2:3 में है, तो इसकी जो स्पीड है वो 2:3 है, तो इसका जो टाइम होगा वो इसी अनुपात का उल्टा हो जाता है। तो जो इसका टाइम लेगी वो 2 और ये 3 लेगी। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए कोई गाड़ी है, उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, और एक गाड़ी थी बी जिसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए जिसकी स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है उसे तो ज़्यादा समय लगेगा इसके मुकाबले, हाँ तो ज़्यादा समय लगेगा। अब जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर थी उसे कम समय लगा। तो हमेशा ये होता है, ये रेशो वाले मेथड में हमेशा ऐसे ही होता है कि जो आपकी स्पीड है वो टाइम में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट कैसे होगी, जैसे टाइम अगर आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी स्पीड का रेशो था, ये आपकी स्पीड का रेशो था। तो रेशो और कन्वर्जन में जो इसका टाइम है वो कैसे निकल कर आएगा, बस इसका अपोजिट हो जाएगा। ए जहाँ पर बी यहाँ चला जाएगा और ए आपका यहाँ चला जाएगा। ये इसका टाइम का रेशो आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा गया है कि एक निश्चित यात्रा तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात, ए और बी की गति का अनुपात हमारे पास दिया गया है 3:4। ए गंतव्य तक पहुँचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, जो ए है वो बी से 30 मिनट अधिक लेता है। तो बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना है।
अब रेशियो मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर दो पोजीशन ले लेनी है, एक तो ए के लिए और एक बी के लिए। अब जो इनकी स्पीड है वो रेशियो में दी गई है 3:4। जो स्पीड है वो रेशियो में दी गई है 3:4। तो मैंने आपको अभी बताया जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो टाइम इसे लगेगा 4, इसे लगेगा 3। ये हमेशा ऐसा ही होगा, रेशियो मेथड में हमेशा ऐसे होगा कि जो स्पीड है वो बदल जाएगा आपका टाइम में, उल्टा करके वो टाइम बन जाएगा इसका। तो ये हमारे पास टाइम का रेशियो आ चुका। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो ए है गंतव्य तक पहुँचने में 30 मिनट अधिक लेता है। ए जो है वो 30 मिनट अधिक लेता है। तो आप देखोगे बी यहाँ पर 3 लेता है और ए 4 ले रहा है। तो इनमें डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो का। मतलब 1 रेशियो का मतलब 30 मिनट है। जब 1 रेशियो का 30 मिनट है, अब हम इस 30 को आवर में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम घंटे में बदलेंगे। तो इसको हम बटा करेंगे 60 से। जब बटा 60 करेंगे तो इसे हम घंटे में बदलेंगे, तो ये कितना आ गया? तो 1/2 घंटे आ चुका ये। तो मतलब आधा घंटा ये आ चुका है। तो 1 रेशियो का हमारा आधा घंटा आ चुका है। तो बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है? तो इसे हम गुणा करेंगे 4 से, तो 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ ऐसा कैसे हुआ। क्वेश्चन क्या कहा गया था कि जो ए और बी है उनकी गतियों का अनुपात हमें दिया गया था कि ए और बी की गति 3:4 है। फिर कहा गया था कि ए है वो 30 मिनट ज़्यादा लेता है बी से ए 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो 30 मिनट ज़्यादा लेता है तो बी हमारा 3, जैसे यहाँ पर बी का 3 रेशो है तो ए का 4 रेशो है। तो यहाँ पर ए ज़्यादा है 1 रेशो, 1 रेशो ज़्यादा है ए। तो इसका मतलब 1 रेशो बराबर होगा कितने का? 30 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट ए ज़्यादा लेता है। तो 30 मिनट हमने यहाँ लिखा, हमने इसे घंटे में कन्वर्ट किया। क्योंकि यहाँ पर आंसर आवर में था, यहाँ पर आंसर हमारा घंटे में ही है, मिनट में नहीं है। तो हमने यहाँ पर घंटे में इसे कन्वर्ट किया। तो 30 को हमने भाग दिया 60 से। तो यहाँ पर 1/2 घंटे हमारे पास आंसर आया। फिर पूछा गया था कि बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है? तो ए का समय कैसे फाइंड करेंगे? तो ए का समय, ए कितना समय ले रहा था? ए हमारा ले रहा था 4 समय। इस 4 को आपने गुणा करना था 1/2 से, क्योंकि 1 रेशो बराबर है कितने के? 1/2 घंटे के। तो इसे आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो 2 घंटे हमारे पास आंसर आएगा, 2 आवर्स हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये ऐसा क्यों है? अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर दिया गया है ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से उन्होंने, एक नियत स्थान से मतलब एक ही स्थान से उन्होंने बराबर, एक ही स्थान से क्रमशः एक ही समय उन्होंने 40 तथा 50 किलोमीटर घंटे की गति से चलना आरंभ किया। तो ए और बी यहाँ पर ले लीजिए। तो एक ही स्थान से और एक ही समय उन्होंने शुरू किया चलना। तो एक चला हमारा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक चला 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से। इसे रेशो में कन्वर्ट करना आसान है। तो इसे 0 से 0 गया तो ये कितना बन जाएगा? ये 4:5 बन चुका। अब आपको पता है जब 4:5 हमारे पास रेशो आ चुका, रेशो का मतलब ही होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया था 40 अनुपात, यहाँ पर 40 और 50 दिया गया था। तो इसे अनुपात में बदलने के लिए इसको ऐसी संख्या से भाग करो जिससे ये दोनों काटी जा सकती है। तो यहाँ हम दे सकते हैं कि 0-0 यहाँ हम दोनों का काट सकते हैं। तो ये हमारे पास 4:5 आ चुका। अब आपको पता है ये स्पीड का रेशो है, तो टाइम का रेशो क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट हमारा टाइम का रेशो हो जाएगा। तो टाइम का रेशो आ चुका। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो बी है, जो ए है, ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट अधिक लेता है। ए जो है वो 15 मिनट ज़्यादा लेता है। तो बताइए कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर दूरी पूछी गई है। अब इसे कैसे होगा? ये कैसे होगा? अब यहाँ पर आप देखोगे ए कितना ज़्यादा है बी से? 1 रेशो ज़्यादा है। तो 1 रेशो का मतलब है कि जो ए समय लेता है 15 मिनट ज़्यादा लेता है। तो इसका मतलब 1 रेशो बराबर है 15 के। और इस 15 को हम कितने में? घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो 15 को बटा करेंगे, भाग देंगे इसको, बटे में नीचे 60 आएगा। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो 1/4 घंटे हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर दूरी पूछी गई है। अब आप यहाँ देखोगे दूरी पूछी गई है, यहाँ पर हमसे अब दूरी पूछी गई है। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट किस पे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास जो स्पीड दी गई थी, अब आपको पता है दूरी किस पे निकलती है? जो दूरी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम इनटू स्पीड। अब यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है? टाइम उसे लग रहा है जो 1:4 उसे ज़्यादा लग रहा है। स्पीड कितनी है उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर है। 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो अब हम यहाँ से ऐसा नहीं करेंगे, हमसे पूछी गई है कुल दूरी, लेकिन ये तो केवल 1 रेशो की दूरी है। ये जो स्पीड है, ये जो टाइम है, ये 1 रेशो है। तो हमसे कितना है? तो हमने 5 रेशो का निकालना है। तो यहाँ पर कितना होगा?
तो सबसे पहले हमारे पास एक रेशो की जो हमारे पास जो टाइम है वो 1/4 है। तो आप देखोगे पूछा किसका है, तो पूछा है यहाँ पर बताए कुल दूरी कितनी है। तो जैसे हम यहाँ पर मानकर चलेंगे ए को, तो जब एक रेशो 1/4 है तो 5 रेशो कितना होगा, 5 गुणा 1/4, तो ये कितना होगा, तो ये आपका होगा 5/4। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, ये पहले वाले की तरह नहीं होगा। यहाँ से हमसे कुल दूरी पूछी गई थी, यहाँ पर हमसे कुल दूरी पूछी गई है, यहाँ पर कुल दूरी पूछी गई है। अब एक रेशो हमारे पास 1/4 घंटे आया, ये एक रेशो का समय है, हमें यहाँ पर कुल दूरी पूछी गई है और जो दूरी है वो कांस्टेंट है क्योंकि एक नियत स्थान से दोनों ने ही शुरू किया था। तो हम यहाँ पर पहले ए को मानकर चलेंगे कि इसने कितनी दूरी तय की। तो एक रेशो जब 1/4 है तो 5 रेशो कितना होगा, तो 5 रेशो हमारा 5/4 होगा। तो जब हमारे पास ये समय निकल कर आया, ये हमारे पास टाइम निकल कर आया, स्पीड हमारे पास इसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, तो फॉर्मूला आपको पता होगा डिस्टेंस का, वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारे पास 5/4 है, तो ये कितना आएगा, तो ये 50 किलोमीटर आ रहा है। 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। अब देखिए मैंने ए ही क्यों लिया, ऐसा नहीं है, आप बी को भी ले सकते थे। अब जैसे बी को लोगे तो हमारे पास यहाँ आप देखोगे तो एक रेशो का जो हमारे पास यहाँ पर आया था 1/4 आया था, तो बी का कितना है, बी का यहाँ पर 4 है, जो समय का रेशो वो 4 है, तो इसे गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ पर 4/4 आ जाएगा। अब देखो 4/4 आ चुका है, तो बी की स्पीड कितनी थी, बी की स्पीड यहाँ पर आप देखोगे 50 किलोमीटर पर आवर है, तो बी की स्पीड यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर है, तो एक से एक गया, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर तो सीधे ही आंसर आ चुका है। तो ये थे आज आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई भी डाउट आपको लगता है कि यहाँ से मैंने कुछ गलत करवाया है या फिर यहाँ से आपको समझ नहीं आया, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। ये बेसिक क्लास थी, तो इसमें मैंने आपको सिर्फ थोड़े ही क्वेश्चन करवाए। कल मैं काफ़ी अच्छे लेवल के और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में लेकर आऊँगा, जिससे कि टाइम एंड स्पीड का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और इसके कम से कम 4 से 5 वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़रूर शेयर करें।